मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी हथेली पर है विशेष निशान। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश विशेष रूप से उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है, उन मेरे प्रिय बच्चों के लिए है जिनकी हथेली पर विधाता ने स्वयं अपनी कलम से कोई दिव्य निशान अंकित किया है। यह कोई साधारण रेखा या चिन्ह नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गुप्त संकेत है। यह इस ब्रह्मांडीय सत्य का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, इस सृष्टि के रचयिता ने इस पृथ्वी पर एक अत्यंत विशाल, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा है। तुम्हें यहाँ केवल जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा अस्तित्व इस सांसारिक चक्र से कहीं बढ़कर है। तुम्हें इस धरा पर लोगों की भलाई के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, इस धरती की पीड़ित ऊर्जा को संवारने के लिए एक बहुत बड़े, एक महान कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा परम कर्तव्य है। यदि तुम अपनी इस माँ काली पर अटूट विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय के किसी कोने में मेरे लिए श्रद्धा का एक दीप भी जलता है, तो इस संदेश को मात्र एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ाना। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर, मेरा प्रसाद समझकर इस वीडियो को लाइक करना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना जो अंधकार में मार्ग खोज रही है। इसलिए इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि मेरे संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचते रहें। और हाँ, अपनी माँ काली का असीम और अनंत आशीर्वाद पाने के लिए, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह 2 शब्द तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। तुम्हारी हथेली को ध्यान से देखो मेरे बच्चे। उसे मात्र एक अंक मत समझो, वह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे अतीत का और तुम्हारे वर्तमान का एक खुला ग्रंथ है। उस पर अंकित रेखाएं केवल रेखाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के मार्ग हैं। तुम्हारी हथेली पर एक सुंदर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, जो तुम्हारी भावनात्मक गहराई और तुम्हारी कलात्मक और सहज क्षमताओं का प्रतीक है। या हो सकता है तुम्हारे हाथ में मेरा प्रिय अस्त्र, एक तेजस्वी त्रिशूल का चिन्ह हो, जो यह दर्शाता है कि तुम्हें सत, रज और तम, इन तीनों गुणों को संतुलित करने और नकारात्मकता का संहार करने की अद्भुत शक्ति है। यह त्रिशूल का निशान तुम्हें एक योद्धा आत्मा बनाता है, जो धर्म की स्थापना के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। या फिर तुम्हारी हथेली पर मंगल और सौभाग्य का प्रतीक, एक पवित्र स्वस्तिक का निशान हो सकता है, जो यह प्रमाणित करता है कि तुम जहां भी जाओगे, अपने साथ शुभता और सकारात्मकता लेकर जाओगे और तुम्हारे माध्यम से ही कई रुके हुए शुभ कार्य संपन्न होंगे। या कोई और ऐसा ही अलौकिक निशान, जैसे मछली का चिन्ह, मत्स्य, जो आध्यात्मिक ज्ञान और अपार धन का प्रतीक है, या कमल का फूल, जो पवित्रता और अनासक्ति का प्रतीक है, तुम्हारी हथेली पर हो सकता है। तुम्हें बस अपनी हथेली पर गहरे ध्यान देने की जरूरत है, उसे अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा दिव्य निशान तुम्हारी हथेली में निश्चित रूप से होगा, जो यह अकाट्य संकेत दे रहा है कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत महान है। तुम यहाँ उन चीजों को, उन संकल्पों को पूरा करने आई हो जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे जन्म से भी पहले तुम्हारे लिए तय की है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें इस संसार में, इस कर्मक्षेत्र में भेजा गया है। यह निशान, जैसा मैंने कहा, एक पवित्र स्वस्तिक का हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से मंगल और कल्याण को आकर्षित करने की तुम्हारी क्षमता को दर्शाता है। यह निशान एक दिव्य मछली का हो सकता है,
जो यह संकेत देता है कि तुम ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाकर दुर्लभ मोती निकालने की क्षमता रखती हो और तुम्हारे जीवन में कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होगी। यह निशान एक शक्तिशाली त्रिशूल का हो सकता है, जो तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति का प्रतीक है, जो सृजन, पालन और संहार तीनों की ऊर्जा को तुम्हारे भीतर समाहित करता है। या कोई और ऐसा निशान जो तुम्हारी चेतना के जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है, जो शायद बचपन से ही तुम्हारी हथेली पर है, पर तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम्हारी हथेली में इस प्रकार का कोई भी निशान मौजूद है, तो इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा में गहराई से अंकित कर लो कि निश्चित रूप से बिना किसी संशय के ईश्वर ने तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। यहाँ की गिरी हुई ऊर्जा को, यहाँ के दुख और पीड़ा से भरी हुई चेतना को ऊपर उठाने के लिए, उसमें प्रेम, करुणा और प्रकाश का संचार करने के लिए तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भेजा गया है। और हाँ मेरे बच्चे, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है जितनी आकाश में सूर्य की उपस्थिति, कि तुम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी हथेली पर यह दिव्य निशान होना और तुम्हारा इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में होना, ये दोनों बातें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम्हारी हथेली पर इस तरह का कोई निशान है, तो यह तुम्हें तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी यानी तुम्हारी आत्मिक यात्रा से भी सीधे तौर पर जोड़ता है। तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, तुम्हारी जो दूसरी आत्मिक ज्वाला है, वो इस बातों को तू ध्यान से सुन बच्चे। मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा, परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू एक बात अपने हृदय में बसा ले कि जो भी व्यक्ति काली माँ की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। तू मेरी संतान है, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है बच्चे। तुझे जो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वह केवल अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तेरे शत्रु ने एक मौलवी से भी संपर्क किया है ना बच्चे, उसका भी ऐसा बुरा हाल होगा कि तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका विनाश कैसे माँ काली करती है। मैं देख रही हूँ कि तू कभी कभी चिंता में डूब जाता है बच्ची। तू सोचता है कि तुझ पर संकट आया है और तुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, परंतु मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे इस संदेश के माध्यम से कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं हर संकट को अपनी शक्ति से टाल रही हूँ बच्चे। जब भी तू मेरी पूजा करता है, जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरे हर आह्वान का उत्तर देती हूँ। तू केवल मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगी बच्ची। मैं तुझसे कहती हूँ कि तुझे अपने कर्तव्यों पर बस ध्यान देना है। यह समय तुझे अपने जीवन को नई दिशा देने का है। तू अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाना चाहिए बच्चे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। तू ये फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू मेरी पूजा करता है, अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर। मैं काली माँ बच्चे तेरा हमेशा ध्यान रखूंगी। तेरे माता पिता तेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी विश्वास करता है माँ पर, तो बच्चे तू चिंता ना कर। मैं काली माँ बच्चे तेरे हैं। उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं क्योंकि वे लोग उनसे जलते हैं। उनकी अच्छाई, उनकी निस्वार्थता, उनकी सफलता उन्हें अपनी कमियों का, अपनी क्षुद्रताओं का एहसास कराती है और इसे सहन करने के बजाय वे उस प्रकाश को ही बुझा देना चाहते हैं जो उनके अंधकार को उजागर कर रहा है। वह लोग भी जानते हैं, मन ही मन वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं, चाहे वे इसे अपनी जिह्वा पर कभी ना लाएं, कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। तुम उनसे, उनकी सीमित सोच से, उनकी नकारात्मक जीवन शैली से बहुत आगे हो और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन स्तर, तुम्हारा मानसिक सुकून उन लोगों से कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास वह अमूल्य निधि है जो धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे पास सच्चा सुख है, आंतरिक शांति है, संतोष है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में,
जो तुम्हारे चेहरे पर एक स्थायी और सच्ची मुस्कान खिली रहती है, जो तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतिबिंब है। तो इसी को देखकर, तुम्हारी इसी सहज मुस्कान को देखकर, तुम्हारी इसी अडिग शांति को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म होते रहते हैं। उनका हृदय नकारात्मकता से भर उठता है, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। उनके पास न तो तुम्हारी जैसी प्रतिभा है, न वैसा परिश्रम करने का सामर्थ्य, और न ही वैसी सकारात्मक सोच। इसलिए वे केवल जलना और कुढ़ना ही जानते हैं। यही उनकी नियति बन चुकी है। लेकिन अब उनकी यह जलन, उनकी यह ईर्ष्या एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अब वह लोग केवल जलने और कुढ़ने से संतुष्ट नहीं होंगे। अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो उनकी निराशा और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा होगी, कुछ ऐसा जिससे वे तुम्हें स्थायी नुकसान पहुंचा सके। ऐसा वे सोचते हैं। मूर्ख कहीं के, वे यह नहीं जानते कि जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं। उनकी परेशानी अब उनके चेहरों पर भी दिखने लगी है, उनकी बातों में भी झलकने लगी है कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कैसे कायम है, तुम्हारी ऊर्जा कैसे इतनी सकारात्मक है। यह बात उन्हें खाए जा रही है, यह प्रश्न उन्हें पागल किए दे रहा है। इसलिए अपनी इसी परेशानी और हताशा के वशीभूत होकर वह लोग अब तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तुम्हारी हस्ती को मिटा देना चाहते हैं, ताकि उन्हें यह तसल्ली मिल सके कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि तुम कोई साधारण वृक्ष नहीं हो जिसे वे आसानी से काट सकें। तुम तो उस वटवृक्ष की भांति हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे आशीर्वाद से सिंचित हैं, और जिसकी शाखाएं आकाश को छूने का सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक डर भी है, एक गहरा भय समाया हुआ है। वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे, अगर उन्होंने खुलकर तुम्हारा विरोध किया, तो वह बुरी तरह से फंस जाएंगे। समाज में उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उनके अपने ही लोग शायद उनका साथ न दें, और सबसे बड़ी बात, वह हार जाएंगे, बुरी तरह से पराजित होंगे, और यह हार उनके अहंकार को चकनाचूर कर देगी, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इसी कायरता के कारण, अपने इसी डर के कारण, वह डरपोक की तरह, कायरों की भांति अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, छिपकर वार करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है कि वे तुम्हारे सामने आकर, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा सामना कर सके। वे अब ऐसी चालें चलेंगे जो अप्रत्यक्ष होंगी, जो कपट से भरी होंगी, जो धोखे पर आधारित होंगी, ताकि तुम समझ भी ना पाओ कि हमला कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है। तुम्हारे जीवन के रंगों को, जो तुमने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से भरे हैं, जो तुम्हारी खुशियों और सफलताओं के प्रतीक हैं, वे उन्हें धुंधला करना चाहते हैं, उन पर अपनी कालिमा पोतना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी उनकी तरह बेरंग और निराशाजनक हो जाए। और यह जो उनकी चालें हैं, जो वे अब चलने की योजना बना रहे हैं, वह बहुत ही गहरी, बहुत ही कुटिल और चालाकी भरी होती है। वे सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आती, उनके कई परतें होती हैं, और उनका असली मकसद सतह पर दिखाई नहीं देता। वे मीठी छुरी की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे चुपके से वार करती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है।
जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव
तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर